बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं पास्ता बनाऊंगी, पिंक सॉस पास्ता, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी ये बनता है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस डिलीशियस सा पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीली में 5 से 6 कप पानी ले लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूँगी। तो इससे हमारा पास्ता जो है वो चिपकता नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला रहता है। तो इस तरह से 2 चम्मच भर के मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। आप कोई सा भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी पास्ता। तो मैंने 2 कप पास्ता लिए हैं। तो अब इसको उबलते हुए पानी में डालूँगी। तो इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने पास्ता को इस तरह से पका लिया है। तो अब इसको मैं इस तरह से कट करके चेक करके दिखाऊंगी कि कितना हमारा कुक होना चाहिए। तो ये बस अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको हमें बिल्कुल ही कुक नहीं करना है। बस देखिए इस तरह से मैं काट रही हूँ, आराम से ही कट रहा है। तो इस तरह का ये कुक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो हमारे सॉसेस में जाके बहुत ही चिपचिपा हो जाएगा। तो बस ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इसको हम स्टैनर में निकाल लेंगे, उस पर ठंडा पानी डाल देंगे। और अब मैं इस तरह से 2 टमाटर को इस तरह उबलते हुए पानी में डालकर थोड़ा सा निकाल लूँगी, ताकि हमारा छिलका जो है वो आसानी से रिमूव हो जाए। तो इस तरह से बस उबलते हुए पानी में मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसको इसमें डिप किया है और फिर निकाल लिया है। तो इस तरह से हमारा छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो अब इसका हम छिलका निकाल लेंगे। तो 2 मैंने टमाटर लिए हैं। तो मीडियम साइज़ की ये 2 टमाटर हैं, इनको हम रफली चॉप करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं इसकी व्हाइट सॉस तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने पैन में 2 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर लिया है। तो ये होममेड बटर है जो मैंने घर पर रेडी किया था। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इसको अच्छा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें 1 ही टेबल स्पून इस तरह से मैदा डाल दूँगी। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर लिया है और 1 ही टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे कि इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसमें हल्का सा फ्लेवर आ जाए, इतना हमें इसको भून लेना है। तो बस मैदा भी हमारा पक चुका है, इसका कच्चापन निकल चुका है। तो अब इसमें मैं मिल्क डाल दूँगी। तो 1.5 कप मैंने मिल्क लिया है और ये ठंडा होना चाहिए। और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें डालती जा रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और लम्स बन जाएंगे तो हमारी जो सॉस है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बने हैं। अगर इसमें अब लम्स बन जाते हैं तो थोड़ा-सा आप इसको ब्लेंडर में घुमा लें, ताकि आपकी स्मूथ सी इस तरह से सॉस बन के तैयार हो। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल इस तरह से लम्स फ्री सॉस बन के तैयार हो चुकी है। थोड़ा-सा इसको हम पकाएंगे, ताकि ये थोड़ी-सी थिक हो जाए। तो ये पकती जाएगी, वैसे ही ये थिक होती चली जाएगी। तो इसमें मैदे का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ़ 1 टेबल स्पून ही मैंने मैदा लिया है और हमारी सॉस अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा सॉस पसंद करते हैं तो थोड़ा-सा आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर। तो इस तरह से मैंने थोड़ा काली मिर्च भी डाल दिया है। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉस इस तरह से बन के तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम साइड में रख लेंगे। बस इसी तरह की सॉस रखेंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। और ये देखें इस तरह से हमारी सॉस बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। तो पास्ता के लिए हमें स्पाइसी सा मसाला तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून भर के इस तरह से सॉल्टेड बटर ले लिया है। तो आपके पास अनसॉल्टेड हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल भी डाल दिया है। तो अब हमारा ऑयल और बटर बहुत अच्छी से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक। थोड़ा-थोड़ा मैंने लहसुन अदरक चॉप कर लिया था। तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इसमें थोड़ी-सी मैं ऑरिगेनो डालूँगी। तो ऑयल में इस तरह से इसको फ्राई करने से इसका फ्लेवर ऑयल में बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। तो इस तरह से लहसुन अदरक का लाइट गोल्डन कलर होने तक मैं इसको भून लूँगी। तो बस थोड़ा-सा मैंने इसको भून लिया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 अदद प्याज, जो मैंने बारीक चॉप करके रखी हुई थी।
तो मीडियम साइज़ की एक प्याज ली थी, इसको मैंने बारीक सा इस तरह से फाइन चॉप कर लिया था। अब इसको भी डालकर मैं इसमें भून लूँगी। इसका लाइट गोल्डन कलर होने तक इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से इसका लाइट इस तरह से गोल्डन कलर हो चुका है। तो अब इसमें मैंने जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी, तो इसमें इस तरह से ये टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे। तो इसको डालकर हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से पका लेंगे इसको अच्छे से इसमें। और अब इसमें ये सारे वेजिस डाल दूँगी। मैंने इस तरह से कॉर्न ले लिए हैं, स्वीट कॉर्न, और थोड़ी सी मैंने गाजर ली है और थोड़ी मैंने शिमला मिर्च ली है। तो आप इसकी जगह कोई भी वेजिस यूज़ कर सकते हैं जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हो, और जो ना पसंद हो आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए सारी सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी, बस 1 से 2 मिनट तक इसमें इस तरह से पका लेंगे ताकि हमारी थोड़ी सी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं। तो अब सब्जियां थोड़ी सी हमारी पक चुकी हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा नमक। और अब इसमें मैं डालूँगी ½ टेबल स्पून के करीब काली मिर्च। तो आप नमक मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये स्पाइसी सी हमारी सॉस बन के तैयार होती है। और इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून में इस तरह से केचप। तो केचप तो इसमें लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने इसमें केचप डाला है। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको 1 मिनट तक इसको डालकर भी पका लिया। इससे हमारे सॉस में बहुत ही शाइनिंग आ जाती है। और ये देखिए अब जो मैंने वाइट सॉस बना के रखी हुई थी वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। तो आप ज़्यादा सॉसेस पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा सॉस बना सकते हैं। आप जितनी पसंद करते हैं उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें सॉस भी डाल दी है, वाइट सॉस। तो इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ गया है। और ये देखिए हमारी सॉस कितनी ज़बरदस्त पिंक सी बन चुकी है। तो हमारी ये पिंक सॉस बन के तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे पास्ता। तो अच्छा, पास्ता को मैंने बॉईल करके स्ट्रेनर में इस तरह से निकाल लिया था। उसके ऊपर फ़ौरन से हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि हमारी जो पास्ता है वो चिपके नहीं। तो ये देखिए हमारी पास्ता बिल्कुल खिली खिली है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है आपस में, बहुत ही ज़बरदस्त सी है। और ये देखिए हमने इसको सॉस में डाल दिया है तो कितना ज़बरदस्त इसका लुक और कलर आ रहा है। और टेस्टी भी इतनी ही लगती है जितनी दिखने में ये है, उतनी ही खाने में भी लजीज लगती है। तो ये देखिए अब इसको हमें डालकर ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले से इसको कुक करके रखा हुआ है। तो अब इसमें हम डालकर इसको तकरीबन 1 मिनट तक इसमें पका लेंगे ताकि सारे सॉसेस का इसमें फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी स्पाइसी सा पिंक सॉस पास्ता बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही लजीज और बहुत ही शानदार ये पास्ता बनके तैयार होता है। तो आप भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।